बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लर्निंग मैथ इन उर्दू चैनल में खुश आमदीद। आज का टॉपिक जो एक्सरसाइज 1.1, आज के टॉपिक में हम डी मॉर्गन के लॉज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि डी मॉर्गन का कानून क्या होता है। तो सबसे पहले आपको डी मॉर्गन के जो लॉज हैं वो दो हैं। एक पहला पार्ट आपको ये नज़र आ रहा है जहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें है ए यूनियन बी और बाहर इसका कंप्लीमेंट है। ये छोटा सा सी नज़र आ रहा है, इसको कंप्लीमेंट पढ़ा जाता है इज़ इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। और इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है डी मॉर्गन, जो डी मॉर्गन का कवानीन है, दूसरा इसका हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी और उसका कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। आपको इसमें ये तकरीबन एक जैसे ही हैं। ये पहली ब्रैकेट में अगर आप यूनियन ले रहे हैं, ऊपर कंप्लीमेंट है, तो मसावी की अलामत के बाद दोनों जो सेट है उनका कंप्लीमेंट है, लेकिन दरमियान में इंटरसेक्शन होगा। ये याद रखने के लिए बिल्कुल आसान सा फार्मूला है। अगर पहले यूनियन है तो बाद में इंटरसेक्शन है। इसी तरह दूसरे हिस्से में अगर पहले इंटरसेक्शन है मतलब तकाते की अलामत है, तो राइट साइड पे यूनियन आएगा। बाकी वही है कि ब्रैकेट इस लेफ़्ट साइड पे ब्रैकेट के से पहले जो है कंप्लीमेंट लिखा हुआ है, जबकि मसावी की अलामत के बाद जो है दोनों सेट्स का अलग अलग कंप्लीमेंट है। इसी तरह इसका दूसरा हिस्सा है। तो पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, हम उसको साबित करते हैं जी। इसमें हमें ये एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जो कि n के इक्वल है। अब इसमें सेट तो दिया नहीं, उसने n दे दिया, तो n का मतलब है नेचुरल नंबर्स। तो आप सबसे पहले यूनिवर्सल जो सेट है इज़ इक्वल टू n, और n कौन से सेट का जिक्र हो रहा है? नेचुरल कुदरती अदाद का, जो कि एक से शुरू होते हैं और ये कंटिन्यू है। इसी तरह a इज़ इक्वल टू खाली, ये फाई की अलामत है मतलब, और फाई जो है वो खाली सेट को कहते हैं। ये हमारा ऐसा सेट है जो कि खाली है। इसी तरह b इज़ इक्वल टू p, के b बराबर है p के। अब ये कौन सा सेट है? तो p है प्राइम नंबर्स। तो b में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? मुफरद अदाद आएंगे। और आपको पता है मुफरद अदाद कौन से होते हैं? ऐसे ये नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो आद हों, मतलब जिनको डिवाइड करने वाले हैं जो वो दो होते हैं। एक इटसेल्फ होता है और दूसरा वन होता है। तो वो सबसे छोटा जो मुफरद अदद या प्राइम नंबर वो 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है। 4 जो है वो प्राइम नहीं है क्योंकि उसके जो डिवाइड करने वाले हैं वो दो से ज़्यादा होते हैं। एक 1 है, एक 2 है और एक ख़ुद वो अपने आप को डिवाइड करता है। तो लिहाजा जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11 आएगा, फिर 13। 9 जो है वो मुफरद नहीं है, वो मरकब अदद है जिसको हम कंपोजिट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह आपने सबसे पहले इनके सेट लिखने हैं। अब आपने डी मॉर्गन का जो पहला हिस्सा है कि ए यूनियन बी, इसका कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये साबित करना है। तो लेफ़्ट साइड देखिए, इसमें ए यूनियन बी जो है ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज है। इसका मतलब हमने सबसे पहले इन दो सेट का यूनियन लेना है, कंप्लीमेंट मालूम नहीं करना। पहले इनका यूनियन लेना है, यूनियन लेने के बाद इसका कंप्लीमेंट लेना है। और आपने कंप्लीमेंट लेना सीखा होगा, ये छोटी क्लासेस में सीखा था कि कंप्लीमेंट जो है किसी भी सेट का अगर आप कंप्लीमेंट ले रहे हैं उसको यूनिवर्सल से आपने निकालना होता है, उसको यूनिवर्सल से उसका फ़र्क लेते हैं तो उसी सेट का कंप्लीमेंट आ जाता है। ये हम क्वेश्चन करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये मज़ीद समझ आ जाएगा। तो लेफ़्ट साइड साबित करने के लिए सबसे पहले हमने ए यूनियन बी लेना है। तो ए हमारा खाली सेट है, यूनियन और ये बी के एलिमेंट्स आ गए। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में लेना होता है इकट्ठा, तो जो रुकन आएंगे वो सारे ये वाले रुकन आ जाएंगे बी वाले, 2, 3, 5, 7, 11 और ये कंटिन्यू है। इसके बाद हमने ये जो ए यूनियन बी मालूम कर लिया। अब इसका लेना है कंप्लीमेंट। तो मैंने अभी बात की कि कंप्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल से फ़र्क लिया जाता है। तो सबसे पहले कंप्लीमेंट लेने के लिए हम यूनिवर्सल लिखेंगे फ़र्क, और ये ए यूनियन बी आ गया। हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना चाहते हैं, लिहाजा इस सेट को हमने यूनिवर्सल से निकालना है। तो हमने पहले यूनिवर्सल लिखना है। यूनिवर्सल जो है वो नेचुरल नंबर से कुदरती अदाद थे,
और ये फ़र्क की अलामत आ गई, और ए यूनियन बी का जो हमने ये आंसर निकाला हुआ है ये इधर आ जाएगा। तो जब हम फ़र्क लेंगे तो फ़र्क में क्या किया जाता है ये समझ लें। अब ये पहला जो सेट आपको नज़र आ रहा है यूनिवर्सल जो है, हमने इसके एलिमेंट्स लिखने होते हैं, लेकिन कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस अगले सेट में मौजूद ना हों। तो इसका जो 1 है इस अगले आगे जो सेट मौजूद है उसमें मौजूद नहीं है, वो लिख देंगे। इसके बाद 2 जो है ये इसमें मौजूद है, वो हम नहीं लिखेंगे। इसका 3 जो है वो भी इस अगले सेट में मौजूद है, वो भी नहीं लिखेंगे। फिर इसका जो 4 है वो इसमें आ जाएगा आंसर में, क्योंकि वो इस नेक्स्ट सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह 6, इसी तरह 8, 9, 10, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि 1 के अलावा बाकी जो इस आंसर में एलिमेंट्स आएंगे वो कंपोजिट नंबर्स आएंगे, मुरक्कब अदाद आएंगे। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब राइट साइड देखिए इस पार्ट की, ये जहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हमने ये साबित करना था कि ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट और फिर इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले हम ए का कम्प्लीमेंट लेंगे, फिर बी का कम्प्लीमेंट अलग लेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले ए का कम्प्लीमेंट लेने के लिए ए को यूनिवर्सल से हमने निकालना है। तो ये यूनिवर्सल का सेट आ गया जो कि नेचुरल अदाद थे, कुदरती अदाद से एक से लेकर आ गई, ये कंटिन्यू है, और ये फ़र्क की अलामत आ गई। और ए का जो सेट था ये खाली सेट था ऊपर। तो जब फ़र्क लेंगे तो इस यूनिवर्सल का कोई भी एलिमेंट इस आगे जो ए का सेट था खाली सेट उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो आंसर में ये सारे के सारे आ जाएंगे। इसी तरह आपने बी का कम्प्लीमेंट लेना है, तो बी का कम्प्लीमेंट कैसे लिया जाएगा, उसको भी हम यूनिवर्सल से निकालेंगे। जिस सेट का भी कम्प्लीमेंट लेना होता है उसको यूनिवर्सल से निकालते हैं। तो ये यूनिवर्सल का सेट आ गया, फ़र्क की अलामत आ गई, और ये बी का सेट आ गया। अब इसमें एक जो है ये अगले सेट में मौजूद नहीं है, एलिमेंट जो है ये इसमें आ जाएगा आंसर में। 2, 3 ये इधर मौजूद हैं। इस सेट का पहले के यूनिवर्सल का जो 4, 6, 8 मतलब जो कंपोजिट नंबर्स हैं वो इस में मौजूद नहीं है, तो वो मुरक्कब अदाद सारे के सारे इधर आ जाएंगे, और एक भी इसमें होगा क्योंकि ये 1 जो है इस बी में मौजूद नहीं था। तो अब आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है। तो हम कह देंगे कि वेरीफाइड हो गया, साबित चीज़ होगी क्या, कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट लें या ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लें, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आंसर बराबर आएंगे। उम्मीद है कि आपको डी मॉर्गन का जो कवानीन है वो समझ आ गए होंगे। दूसरा पार्ट जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह था। इसमें आपने पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, ए और बी का दूसरे पार्ट में इंटरसेक्शन लेना है। जो आंसर आएगा उसका आपने कम्प्लीमेंट लेना है। वो कम्प्लीमेंट कैसे आएगा, आपने उसको यूनिवर्सल से निकालना है। और राइट साइड पे आपने सबसे पहले जो ए का कम्प्लीमेंट लिया है और फिर बी का कम्प्लीमेंट लिया, उन दोनों का यूनिवर्सल लेना है। तो ये देखें, ये इधर उसने दूसरा पार्ट जो हल किया हुआ है कि ए का कम्प्लीमेंट, ये आपने पीछे भी निकाला था, ए का कम्प्लीमेंट वही कुदरती अदाद आ रहे हैं। फिर बी का कम्प्लीमेंट जो है वो आपके एक और बाकी कंपोजिट नंबर्स आ रहे हैं। तो इनका जब आप यूनियन लेंगे दोनों का, तो उसमें भी लेफ़्ट और राइट का आंसर जो है बराबर आता है।